की वीडियो में मैं बात करूंगा एसएससी सीजीएल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एसएससी होता क्या है। तो मैं इस वीडियो में ए टू जेड एसएससी से रिलेटेड सारे कंटेंट पर बात करूंगा। तो इसमें एसएससी होता है कर्मचारी चयन आयोग, और इसको हिंदी बोले इसको शॉर्ट फॉर्म में एसएससी बोलते हैं। एक प्रसिद्ध भारतीय संगठन है जिसके द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों अलग अलग जो है रिक्तियों की पूर्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। अब मैं गाइस आपको बता दूं यूपीएससी के बाद जो है एसएससी का ही नंबर आता है। तो यूपीएससी के बाद एसएससी का ही नंबर आता है, बट एसएससी सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है। जो एग्जाम होते हैं सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है। जिस प्रकार यूपीएससी सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है उसी प्रकार एसएससी भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं। इसमें जो है लाखों बच्चे हर साल जो है एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो क्वालिफाइड होते हैं बहुत कम ही बच्चे क्वालिफाइड होते हैं। मैं बात अब कर लेता हूँ एसएससी जो है कैलेंडर के बारे में। तो इसमें जो एसएससी प्रत्येक ईयर एग्जाम कैलेंडर रिलीज करता है। 2024 के जो कैलेंडर रिलीज हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप लोग देख सकते हैं। इस एग्जाम कैलेंडर में आपको ए टू जेड एसएससी के शेड्यूल देखने को मिल सकते हैं और आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एसएससी सीजीएल क्या होता है? एसएससी सीजीएल कर्मचारी चयन आयोग द्वारा देश में सबसे बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान करने वाली एक प्रतिष्ठित भर्ती प्रक्रिया। विभिन्न मंत्रालयों सरकारी संगठनों में रिक्त पदों को भरा जाएगा। तो जितने भी जो है गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जो होते हैं वो एसएससी सीजीएल में ही होते हैं। एसएससी सीजीएल से आप कई पोस्ट आप पा सकते हैं। इनकम टैक्स में भी आपको पोस्ट मिल सकती है, या तो जो है पुलिस डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। आपका जो है बहुत सारे जो है सेक्टर होते हैं उसमें आप लोगों का वर्क लग सकता है एसएससी में, अगर आप क्वालिफाइड करते हैं तब। नीचे दी गई तारीखों को आपको एसएससी सीजीएल 2023 में सभी स्तरों चरणों के लिए में जो है प्रदान होगा। फिर हम बात करेंगे जो है टीयर फर्स्ट, टीयर सेकेंड, टीयर थर्ड और टीयर फोर्थ के बारे में। तो यहाँ टीयर फर्स्ट में आप देख रहे हैं, इसमें जो एग्जाम होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं। टीयर 2 भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस के टाइप क्वेश्चन होते हैं। जो टीयर थर्ड आपका होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, ये आपका जो है पेन और पेपर के आधारित पे एग्जाम होते हैं। और फिर उसके बाद जो भी टीयर 4 होता है ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं। इसमें अगर आप एसएससी सीजीएल क्वालिफाइड करते हैं तो आप क्या क्या बन सकते हैं? इसमें आप बनेंगे इंस्पेक्टर, जो है परीक्षा एग्जामिनर बन सकते हैं, आपका जो है असिस्टेंट भी बन सकते हैं अगर क्वालिफाइड करते हैं। केंद्र व सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत में आएंगे। फिर हम बात करेंगे गाइस, में आपको बता दूं वीडियो आप कभी भी स्किप न करें। वीडियो अगर ए टू जेड अगर देखेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अगर आप एसएससी में जाना चाहते हैं तब। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो मत देखिए इस वीडियो को, कोई बात नहीं। लेकिन अगर एसएससी में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होएगा, चाहे आप किसी भी पोस्ट में एसएससी में जाने के लिए वीडियो बहुत ही जरूरी है। तो मैं बात करूँ जो है फोर्थ के लिए, एसएससी करने से कौन सी नौकरी मिलती है। कई सारे जो है स्टूडेंटों का डाउट रहता है कि अगर मैं एसएससी क्वालिफाइड कर लूँगा तो इसमें कौन कौन सी जॉब मिलेगी और एसएससी में क्या क्या होता है। इसमें भी कई कैटेगरी एसएससी में भी होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ पूरे ग्रेजुएट लेवल के लिए तो एसएससी सीजीएल है, और 12वीं के लिए तो एसएससी सीएचएसएल है। अगर आप 12वीं किए हैं तो एसएससी सीएचएसएल के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप एसएससी जेई के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया मैंने बता चुका हूँ, तो एज क्राइटेरिया आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ विभिन्न पुलिस विभागों के लिए तो एसएससी सीपीओ कर लीजिए। एसएससी स्टेनोग्राफर भी है, वो भी कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ भी है। इतने मतलब कि जो है इतने सारे जो पोस्ट आते हैं एसएससी के अंतर्गत में, तो आप लोग देख सकते हैं। तो मैं समझ जाऊँगा कि आप लोगों का जो भी डाउट होगा क्लियर हो गया होगा कि एसएससी में के अंडर में कौन कौन से जो है पोस्ट आते हैं। तो इतनी सारी जो है पोस्ट आती हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं एसएससी एज क्राइटेरिया के बारे में बात करूँ गाइस, आपको बता दूं कि बहुत दिन से जो कमेंट आ रहा था एसएससी का ए टू जेड जो इन्फॉर्मेशन के लिए, तो इसलिए जो है मुझे वीडियो क्रिएट करना पड़ा। फिर हम एसएससी एज क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। तो एसएससी का जो एज क्राइटेरिया है मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 32 साल है, 18 से 32 साल। फिर हम एसएससी सीजीएल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसमें जो है ग्रेजुएट लेवल, 12th लेवल मैंने वहां पे बताया था पहले ही क्या क्या चाहिए। इसको जो फी होते हैं
मेल के लिए UR CGL के लिए OBC 100 रुपीज़ होते हैं। अब फीमेल के लिए आपका जो है कोई बैलेंस नहीं होता है, तो इसमें आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टियर फर्स्ट आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं, टियर 2 आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं, और टियर 3 आपका पेन और पेपर मोड होते हैं, इसको हम डिस्क्रिप्टिव पेपर भी बोलते हैं। और टियर 4 आपका जो है इसमें स्किल टेस्ट होता है। फिर हम बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। SSC CGL 2023-4 इसमें जो कंपनी 4 सेक्शन होते हैं। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन द टोटल विद द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 200 एंटायर एग्जाम द नीडेड टू द completed in the टाइम स्पेन ऑफ 60 मिनट। SSC CGL टियर फर्स्ट विल बी द क्वालिफाइड नेचर ऑफ ए मार्क्स विल नॉट बी द कंटिन्यू टू फाइनल सिलेक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, तो इसमें एग्जाम क्वालिफाइड होने के बाद जो सेक्शन SSC CGL एग्जाम के लिए जो है सबसे पहला जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होती है। अब मैं हमारा जो इस समय कंटेंट जो चल रहा है ये रीजनिंग और पे मैं बात कर रहा हूँ कम्युनिटीज़ लेके सारे वीडियो तक। अब मैं सेकंड बात करूँ जनरल अवेयरनेस, थर्ड जो होता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, और फोर्थ में आपका इंग्लिश कंप्रहेंशन होते हैं SSC CGL के लिए। इसमें जो है सेक्शन के लिए अगर मैं बात करूँ तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन आपका 50 मार्क्स होते हैं। जनरल अवेयरनेस आपका 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स होते हैं। इंग्लिश कंप्रहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स होते हैं। आपके जो नंबर ऑफ इक्वेशन 100 होता है, और टोटल मार्क्स आपका जो है 200 होते हैं। द पेनल्टी ऑफ ए रॉन्ग आंसर देयर इज द नेगेटिव मार्किंग, आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग जो एलिजिबल 0.50 मार्क्स के लिए करे एलिजिबल है। फिर SSC CGL टियर 2 आंसर की 2023-2024 के बारे में बात करेंगे। तो यह SSC CGL टियर 2 एग्जाम पैटर्न में करूँगा बात। फिर SSC CGL टियर 2 एग्जाम विल बी द कंडक्टेड में 3 फेज में होते हैं एग्जाम इसके, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट में आपका कंपल्सरी फॉर ऑल पोस्ट के लिए पेपर फर्स्ट होते हैं सभी पोस्ट के लिए। पेपर सेकंड फॉर द कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर पोस्ट फॉर जूनियर स्टैटिस्टिकल सो इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम आप इम्प्लीमेंटेशन पेपर थर्ड ऑफ ए कैंडिडेट। जिस प्रकार अगर आप बीटेक करने जाते हैं तो बीटेक में फर्स्ट जब आप फर्स्ट ईयर में रहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आप किसी भी ट्रेड से बीटेक कर रहे हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट आपको जो है सेम पढ़ना पड़ता है, चाहे आप मैकेनिकल से बीटेक कर रहे हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से कर रहे हैं, चाहे आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, लेकिन जो है फर्स्ट ईयर में सारा सब्जेक्ट जो है सबको पढ़ना मैंडेटरी होता है। इसी प्रकार जो है SSC CGL में जो पेपर फर्स्ट होते हैं, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सबके लिए जो है आपको जो है पेपर फर्स्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो गाइस मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। जो मिनिस्ट्री ऑफ है इतना। और फिर मैं पेपर की बात करूँ तो पेपर फर्स्ट आपका जो कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट के लिए है। पेपर सेकेंड है आपका जो पोस्ट वाइज है आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जैसो। पेपर थर्ड आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर होते हैं। फिर SSC CGL टियर 2 पेपर फर्स्ट एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं सेक्शन 1 तो मॉड्यूल सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल होते हैं, एक मैथमेटिक्स एबिलिटी सब्जेक्ट एंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। इसमें नंबर ऑफ इक्वेशन 30 होते हैं, इसमें 90 मार्क्स के। फिर आपका नंबर ऑफ इक्वेशन आपका जो है 90 होते हैं। फिर हम बात करें जो सेक्शन सेकंड में, इसमें भी मॉड्यूल 2 होते हैं, और जो है इसमें इंग्लिश इन लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन होते हैं। 45 क्वेश्चन होते हैं 135 मार्क्स के। फिर मॉड्यूल सेकंड होते हैं जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन आपका 75 मार्क्स के होते हैं। फिर आपका सेक्शन थर्ड की बात करूँ तो मॉड्यूल फर्स्ट और सेकेंड कंप्यूटर सॉलिड 20 क्वेश्चन आपका 60 मार्क्स होते हैं। और डेटा एंट्री जो स्पीड टेस्ट होते हैं 1 डेटा एंट्री स्पीड होते हैं। नोट में तो ये सारे जो है मेन प्रोसेस है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो है प्रिपेयर SSC CGL टियर 2 एग्जाम और जो है फैकल्टी इतना। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी सेक्शन आपका जो है पेपर सेकंड स्टैटिस्टिक्स होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। आपका जो है पेपर थर्ड का जो है जनरल स्टडीज होता है कि 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं आपका, जिसमें नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स का होता है। अब फिर हम बात करेंगे जो है इसके फिजिकल के बारे में।
फिजिकल क्या क्या जो है मैंडेटरी है, फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे। तो मेन के लिए जो रिक्वायरमेंट है आपका जो है 157 से 5 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट होती है, हाइट की आवश्यकता होती है अगर आप पुलिस वगैरह एसएससी जाना चाहते हैं। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर तक आवश्यकता होती है। चेस्ट का जो है आपका 81 सेंटीमीटर फीमेल के लिए कोई नहीं है। वेट आपका जो है फीमेल के लिए 48 आपके अप्रोक्स होना चाहिए। और इसमें जो भी 5 सेंटीमीटर इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड की जाती है, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, मैं दे दूँगा। फिर फिजिकल टेस्ट की बात करूँ तो इसमें जो है फिजिकल टेस्ट में आपको 15 मिनट 1600 मीटर रनिंग करना पड़ेगा। तो इसमें जो है 20 मिनट में 1 किमी रनिंग करना पड़ेगा। साइकिलिंग आपका जो है 30 मिनट 8 किमी, और इसमें 25 मिनट 3 किमी रनिंग करना पड़ेगा। ये सारी जो है मेन प्रोसेस है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट में फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट सब इंस्पेक्टर्स सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई। इतनी सारी जो है इसके जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, हाइट आप देख सकते हैं 165 से 150, इसमें चेस्ट भी आपका 76 सेंटीमीटर, विजन आप देख सकते हैं विदाउट ग्लासेज, आई साइट, डिस्टेंस विजन, नियर विजन, यहाँ पे सारा जो है बता दिया। हाँ, एज रिलैक्सेशन, कई बंदों का डाउट है कि इसमें एज रिलैक्सेशन क्या प्रोसेस है। इसमें एज रिलैक्सेशन एसएससी एसटी के लिए 5 ईयर के लिए, ओबीसी के लिए 3 ईयर के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर के लिए, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 ईयर के लिए, इतने सारी जो है एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाती है। एसएससी सिलेबस इस पर इतने सारे जो है इसके बारे में मैंने बता दिया है। फिर हम बात करेंगे जो है इसके जो एक क्या है, इसमें बात करेंगे क्वालिफाइंग ऑफ नेचर के बारे में। तो इसमें ये भी मैंने बात कर लिया है, इसको बारे में भी मैंने बता दिया है। फिर आप एसएससी टियर फर्स्ट का सिलेबस आप दे सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल है, करप्ट फ्रैक्शंस है, रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सर एंड एलिगेशंस, टाइम और डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, इतने सारे जो है इसको आप देख लीजिएगा, इसका मैं डिटेल्स दे दूंगा। फिर एसएससी सीजीएल टियर 2 सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए कौन कौन सा होता है, एनालॉजी आपका जो सिमिलैरिटीजम, डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, आपका जो है जजमेंट, ब्लड रिलेशन, डिसीजन मेकिंग, विजन मेमोरी, आपका डिस्क्रिमिनेशंस, ऑब्जर्वेशंस, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग और डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, साइलोजिस्टिक रीजनिंग, ये सारे जो होते हैं। फिर हम जो है इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो है ऑडियो है फ्रेसेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सेंटेंस ऑफ करेक्शंस, एरर्स, स्पोर्टिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, स्पेलिंग करेक्शंस, रीडिंग कंप्रेहेंशन, सिनोनिम्स, एक्टिव फ्रेसेस, आप जो है सेंटेंस अरेंजमेंट से आप जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट होते हैं, 12 होता है। फिर हम बात करेंगे जो है जनरल अवेयरनेस सिलेबस के बारे में। तो आप इसका जो है यही सारे जो दे सकते हैं, ये आपका जो इंडिया है, फिर कंट्री, फिर आपका करंट अफेयर, बुक है, ऑथर, स्पोर्ट, इम्पोर्टेंट शेड्यूल, इम्पोर्टेंट डेज, पोर्टफोलियो, पीपल इन न्यू स्टडी, जीके, ये टाइप्स होते हैं। फिर आपका जो है टियर 2 पेपर 1 के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। सीजीएल टियर 2 पेपर फर्स्ट के लिए जो है मॉड्यूल में इतने सारे होते हैं, नंबर ऑफ है 30 क्वेश्चन आपका हो जाएंगे। फिर जो है मॉड्यूल सेकंड में आपका सब्जेक्ट जो रीजनिंग है, इंटेलिजेंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 30। फिर सेक्शन 2 मॉड्यूल फर्स्ट में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेहेंशन 45, और मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस 25। सेक्शन थर्ड में आपका सेक्शन फर्स्ट आप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट 20, मॉड्यूल 2 में डेटा एंट्री स्पीड होते हैं। फिर आपस एसएससी सीजीएल टियर 2 पेपर 2 पेपर थर्ड के बारे में, यहाँ पे जो है पेपर सेकंड में स्टिक्स का नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, मैक्सिमम मार्क्स आपका 200 होता है। पेपर थर्ड का जो है जनरल स्टडी आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, फिर मैक्सिमम मार्क्स आपका 200 का होता है। ये सारी जो है मेन प्रोसेस है। सब टॉपिक यहाँ पे जो है नंबर सिस्टम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं यहाँ पे, और फिर अलजेब्रा में कौन से इंपॉर्टेंट है, या जियोमेट्री कौन से इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन कौन से इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर हम जो है जो मॉड्यूल सेकेंड के बारे में बात करूँ तो आप इतना है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं जो है एसएससी से सारा A to Z इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, तो जो यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, ये भी है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ।
कंप्यूटर बेसिक्स के लिए ये भी है, आप इसको भी देख लें। यहाँ पे इतना सारा आप जो प्रिपरेशन कर लें। फिर सिलेबस पेपर थर्ड के लिए कौन कौन सिलेबस है इसको भी देख लीजिएगा। और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पे सिलेबस भी प्रोवाइड। इसमें जो सैलरी जो होती है इसी बेसिक सैलरी होती है, आपको जो स्टार्टिंग में से कम सैलरी मिलती है, फिर सैलरी आपका जो है इंक्रीज होती चली जाती है। तो इस टाइप जो है एसएससी का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो गाइस जो है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम गाइस इसी प्रकार से पूरे ए टू जेड इन्फॉर्मेशन सारे कंटेंट लाते रहेंगे, कट ऑफ से लेके और जो है रीजनिंग से लेके एंड न्यूमेरिकल तक। तो सो गाइस आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा होगा, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी डाउट हो वो भी कमेंट में आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नए वीडियो में, नए कंटेंट, नए टिप्स और नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।